ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर तनुजा नेसरी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर तनुजा, इस समय कोरोना से जंग में आयुर्वेद भी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है और आयुष मंत्रालय ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों को कई सुझाव दिए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ये सुझाव और दिशा निर्देश क्या हैं? आयुष मंत्रालय ने जब पहला मरीज यहाँ आया तब एक एडवाइजरी जारी की, इसलिए जारी की क्योंकि पूरी दुनिया में एक भी दवाइयाँ नहीं है। मतलब 200 साल के बाद ऐसी स्थिति आई है कि सभी पैथी एक जगह पे है, ना कोई सॉल्यूशन है ना कोई वैक्सीन है। इस समय जब पूरा डर का माहौल है, क्या करे किसी को पता नहीं, तो आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, भारतीय धरोहर मूल की है, तो उसमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई सारे नुस्खे हैं। तो जिनकी इम्यूनिटी अर्थात व्याधि क्षमत्व जिनका अच्छा है उनको ये व्याधि नहीं होगा, इसीलिए आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के कई उपचार कहे और वही एडवाइजरी जारी की। तो हम यही कहेंगे कि जो कुछ आज पूरी दुनिया पालन कर रही है, फिजिकल डिस्टेंस जैसे कि हैंड हाइजीन हो, मास्क पहनना, उसके साथ साथ आप इम्यूनिटी बढ़ाने के भी उपाय करें। इसीलिए खान पान के साथ साथ जो घर में उपलब्ध है घरेलू उपचार से ही हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। ऐसे काढ़ा हो चाहे और भी च्यवनप्राश हो, इससे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर तनुजा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आपसे जानना चाहते हैं कि ये संस्थान क्या कुछ करता है और इसकी क्या उपलब्धियां हैं? हम जिसको एम्स फॉर आयुर्वेद कह सकते हैं, ये शीर्षस्थ संस्थान है जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, जहाँ किसी के पास भी इलाज नहीं है ऐसे रेफरल पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, और एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर है। मतलब जो कुछ भी हम आयुर्वेद का एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट करते हैं वो रिसर्च से, एविडेंस से सिद्ध हुआ है, और ऐसे शास्त्रीय प्रमाणों से सिद्ध जो चिकित्सा है जो परखी हुई उसी को ही हम मरीजों को देते हैं। और रोजाना 2000 से भी मरीज आते हैं वहाँ पे, और 200 बेड्स की हम आईपीडी भी वहाँ करते हैं, और हम रिसर्च करते हैं। जैसे कि अभी कोरोना के लिए हमने कई सारे रिसर्च प्रपोजल शुरू किए हैं, और हमारा एक कोविड वार्ड भी हमने किया। डॉक्टर तनुजा, अभी आपने बताया कि कोविड-19 को लेकर भी ये जो हमारे देश का सर्वोच्च संस्थान है, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही, तो आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा विस्तार में कि किस तरह की कोविड-19 को लेके आपके संस्थान ने क्या कुछ किया है। जो कोरोना वॉरियर, जो फ्रंट लाइन वॉरियर की, जैसे कि पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मचारी या हेल्थ केयर वर्कर, हॉस्पिटल में काम करने वाले, ये ज्यादा कोरोना से ग्रस्त होते हैं। 80,000 पुलिस के लिए हमने दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एक आयुर रक्षा प्रोजेक्ट शुरू किया। हर कोई तो काढ़ा घर में बना नहीं सकता, पुलिस जो 16 घंटे से भी ज्यादा काम करते हैं, तो उनके लिए हमने एक प्रिवेंटिव किट बनाया जिसका नाम आयुर रक्षा प्रोजेक्ट है। तो जिसमें हमने च्यवनप्राश, संशमनी वटी जो गिलोय की वटी और काढ़ा को हमने रेडीमेड बनाया, और जो नाक में लगाने के लिए अणु तेल जो एक गार्ड का काम करता है, नाक से अंदर वायरस को जाने नहीं देते। तो ऐसा एक हमने किट बना के हर पुलिस कर्मी के पास पहुंचाया, और उसका इम्यूनिटी का स्टेटस, उनका हेल्थ रिकॉर्ड रखने का हम काम पिछले 2 महीने से कर रहे हैं। यह आयुर रक्षा प्रोजेक्ट के साथ साथ हमारा एक कोविड वार्ड हमने बनाया, जिसमें हम केवल आयुर्वेद से और इंटीग्रेटेड अप्रोच से मरीजों, जो कोविड-19 से जो मरीज है उनकी हम चिकित्सा भी कर रहे हैं। काढ़े को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है, और इस समय कोविड के दौर में जितना लोग काढ़े का सेवन कर रहे हैं, काढ़े को बनाने का सही तरीका क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और इसको कितनी मात्रा में डालना चाहिए, और काढ़े को पीने का सही समय क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ये जो इम्यून बूस्टर जो काढ़ा है, तो ये काढ़े का मकसद ये था एडवाइजरी में, क्योंकि अगर कोरोना से बचना है और कोरोना से अगर हम पॉजिटिव कोई हो भी गया तो उससे अगर हमें मात करनी है या निकल आना है, तो 3 चीजों की जरूरत है। एक तो वो वायरस अंदर ना ही जाए, अगर शरीर के अंदर वायरस गया तो वो रिप्लिकेट ना हो, उसकी संख्या ना बढ़े, जिसको हम कहते हैं कि आरएनए वायरस अगर शरीर के लिविंग सेल से अगर अटैच हो गया तो वो मल्टीप्लाई जल्दी होता है और एक शरीर में सूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसी के लिए जो मसाले के पदार्थ है जिसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टी है और वो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की प्रॉपर्टी है, ऐसी 5 चीजें काढ़े में ली है।
उसमें सर्वप्रथम है दालचीनी, तज जिसको कहते हैं, सिनेमोमम जिलानकम। तो ये एक भाग लिया है। फिर 1/4 भाग काली मिर्च, काढ़ा मतलब वो हर्बल चाय है, चाय बनाना है तो उसमें आधे से चौथाई 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का होगा, 1 या 2 मात्र काली मिर्च ब्लैक पेपर के होंगे। और फिर तीसरी चीज है सोंठ, जिसको ड्राई जिंजर कहते हैं, वो भी उतना ही 1/4 हिस्सा है, मतलब 2 चुटकी भर पाउडर या कद्दूकस किया हुआ ताजा अदरक, फ्रेश जिंजर भी, वो तीसरी चीज हो गई। और चौथी चीज है तुलसी, वो तुलसी लगभग 5 से 6 पत्ते, ये चौथी चीज हो गई। पांचवी चीज है काली मुनक्का, जिसको किशमिश द्राक्षा कहते हैं, तो ये लेने चाहिए। आप ढक के चाय को जैसे छानते हैं वैसे छान के लिया, तो अपनी टेस्ट के अनुसार गुड़ या फिर हनी या फिर नींबू निचोड़ के ले सकते हैं। ये बिल्कुल हर्बल टी हो गई चाय, लेकिन ये है हेल्दी और टेस्टी भी है। और डॉक्टर तनुजा, से कितनी बार इसका सेवन हम कर सकते हैं? ये सुबह सुबह लेना चाहिए। सुबह ब्रश करने के बाद अगर गर्म पानी से आप गरारे करना जरूरी है हल्दी नमक से, उसके बाद आप तुरंत 8 बजे के समय में रसायन काल हम कहते हैं, तब आपको लेना चाहिए। और दोपहर में एक बार लेना चाहिए जब चाय का समय है वो। लेकिन मैं जरूर कहूंगी शाम को जरूर ले लीजिए, मतलब कम से कम 2 बार या 3 बार इसको लेना चाहिए। आपने अभी गरारे की बात की थी, उसे थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए। हाँ, ये गरारे चीज ये ऐसी है, जैसे मैंने कहा था कि कोरोना से बचने के लिए जो एडवाइजरी है उसमें पहला तत्व हम यही कहते हैं, बचना ही सुरक्षित है। इसका मतलब ये है कि अगर वायरस की एंट्री ही हम अंदर ना जाने दें, तब तो पूरा ही बच सकते हैं। पहले तो मास्क वगैरह तो हम यूज करेंगे, लेकिन मान लो अंदर चला भी गया वायरस, तो वो गले में 2 से 3 दिन रहता है, वही फेरिंग्स में वो वही रिप्लिकेट होता है। तो वही के वही हमें अगर खत्म करना है उसको, उसकी एंट्री अंदर रोकना है, तो ये गर्म पानी एक तो वायरस की एक्टिविटी कम करता है। नमक बिल्कुल एंटीबैक्टीरियल है, लेकिन उससे कई गुना अधिक इम्पोर्टेंट हल्दी है। तो हल्दी नमक वाले पानी से गरारे करने से वायरस अंदर जाता ही नहीं, ना गले में खराश होती है, ना सर्दी खांसी जुकाम होता है। तो इसीलिए गरारे का नुस्खा बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर, अभी आपने अणु तेल का जिक्र किया था, और कई बार अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सही रखना हो तो इसमें किसी भी तेल की बड़ी भूमिका होती है। इसको हम किस तरीके से इसका सेवन कर सकते हैं? सबसे पहले जो हम कह रहे थे कि वायरस को हम अंदर जाने ही ना दें, तो जैसे मास्क का काम करता है वैसे ये अणु तेल करता है, या कोई भी तेल हो, घर का सरसों का तेल हो, तिल का तेल, या फिर कोकोनट ऑयल या घी भी, ये सभी जो फैट लेयर, लिपिड जिसको कहते हैं, वो अगर हमने उंगली से दोनों नथुने के अंदर बाहर जाने से पहले लगाया, या शाम को आने से लगाया, या आपके साथ अपने पैकेट में वो अणु तेल की बोतल रखी और एक एक बूंद दोनों में डाल दिया, तो एक जो नेजल एपिथेलियम है, तो उसको एक लेयर बनता है फैट का, जिससे वायरस ये लिविंग सेल को अटैच ही नहीं होता, क्योंकि बीच में एक गार्ड आ गया। सो दिस इज अ फिजियोलॉजिकल मास्क। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर किसी को मास्क लगाने से पहले ही इसको लगाना चाहिए। और डॉक्टर साहब, इसको हम कितनी बार कर सकते हैं? ये आप कम से कम 2 बार करिए। घर जाते हैं सुबह के समय लगाइए, और रात को जब आते हैं नहाने के बाद, क्योंकि हर किसी को बाहर से आने के बाद कपड़े पूरे बदल के स्नान करना चाहिए, उसके बाद आप तुरंत इसको लगा दीजिए। और दिन में अगर कहीं आपको एक्सपोजर है, जैसे कि आप कहीं भीड़ में जा रहे हैं, तो जरूर लगा के जाइए, तो आपको भीड़ में जाने का डर नहीं रहेगा। डॉक्टर तनुजा, आप कोविड-19 की इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ी और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते अगर कोई टिप्स आप देना चाहती हैं हमारे श्रोताओं को तो बता दीजिए। अपनी स्वास्थ्य ये हर किसी की अपनी जिम्मेवारी है। अपना स्वास्थ्य कोई एक गोली से नहीं आता, तो वो खान पान दैनंदिन अच्छी रखना, अच्छी नींद लेना 6 से 8 घंटा, और इसके साथ साथ आप कुछ जैसे कि आयुष मंत्रालय ने कहा वो काढ़ा ले लीजिए, या गिलोय, आंवला, तुलसी, इसमें से कुछ भी रोज लेते रहिएगा। अपना स्वास्थ्य बनाए रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ाइए, तब कोरोना का डरने की जरूरत बहुत ही अच्छा संदेश दिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर तनुजा नेसरी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।